नमो बुद्धाय, जय भारत साथियों। मेरे बुद्धा ज्ञान टीवी में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और हम कामना करता हूं कि आज ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं उस जगह को दिखाना चाहता हूं जो लोग सारनाथ नहीं आए हैं, बहुत दूर दराज पे हैं, उन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपने रूठे हुए पांचों भिक्षुओं को, साथी भिक्षुओं को मनाने के लिए जब चल दिए सारनाथ के लिए, जानते थे कि सारनाथ में वो लोग गए हैं, तो मनाने के लिए जब आए तो इसी जगह पर उन 5 भिक्षुओं से मुलाकात हुई थी तथागत बुद्ध की। और 5 भिक्षुओं को मुलाकात हुई थी, यहीं से धम्म ज्ञान दे करके तथागत बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेज दिए। तो इसी चारों दिशाओं में यहीं से भेजे थे, इसीलिए इस स्तूप का नाम चौखंडी स्तूप बना। सम्राट अशोक महान जब आए उनके पद चिन्हों पर चल करके कि तथागत बुद्ध के कहाँ कहाँ पैर पड़े हैं, तो उन्होंने जब जाना कि तथागत बुद्ध सबसे पहले धम्म ज्ञान अपने 5 भिक्षुओं को इसी जगह पर दिए थे, तो उन 5 भिक्षुओं को जब यहाँ पर ज्ञान दिए और यहीं से 5 भिक्षु जो थे चले गए चारों दिशाओं में ज्ञान देने के लिए। तब पूरी दुनिया में भारत की चर्चा पूरी दुनिया में गाई जाती है कि चारों दिशाओं में तथागत बुद्ध का ज्ञान फैला। तो विश्व विजेता सम्राट अशोक महान आए और उसी समय जब सम्राट अशोक महान का टाइम आया तो उन्होंने चौखंडी स्तूप बनाया कि यहीं से जब ज्ञान चारों दिशाओं में गया है तो चारों खंड के नाम पर यहीं पर मैं चौखंडी स्तूप बनाऊंगा कि चारों दिशाओं को इंगित करता है। और इसी आधार पर विश्व विजेता सम्राट अशोक महान ने 4 शेर जो हैं, चारों शेर गर्जना के रूप में दिखाए हैं कि चारों शेर चारों दिशाओं में दहाड़ रहे हैं। उसी तरह चौखंडी स्तूप के आधार पर भारत में या भारत के से अलग देशों में यहीं से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ था सबसे पहले, तो इसीलिए चौखंडी स्तूप इसका नाम पड़ा। और आप लोगों को मैं दिखा दूं थोड़ा जूम कर करके, यही है चौखंडी स्तूप। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुप्त काल में बनाया गया। अब समझिए कि गुप्त काल का जो राजा थे गुप्त वंश के, उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वाले थे, तो आखिर समझिए कि बौद्ध धर्म को इतना बढ़ावा क्यों देंगे। लेकिन तो सम्राट अशोक महान को नीचा दिखाने के लिए, विश्व विजेता को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर उन लोगों ने गुप्त काल को बताया कि गुप्त काल में ये बनाया गया। तो आप लोग ऐसे भ्रम में न पड़ें, ये विश्व विजेता सम्राट अशोक महान द्वारा बनाया गया। और ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर का जो भाग है, ये हुमायूं, जब यहाँ पर हुमायूं का शासन हुआ तो ऊपर में उसके हुमायूं के रहने के लिए यहाँ पर कोई राजा था, टोडरमल का पुत्र था, वही हुमायूं के याद में ऊपर वाला जो भाग बनवाया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर करके बताएं। जो दूर दराज में है, सारनाथ नहीं आ सकते, तो कृपया आप लोग इस वीडियो के माध्यम से तथागत बुद्ध को नमन कर लीजिए, नमो बुद्धाय कर लीजिए। और यही मेरी इच्छा है कि आप लोगों का तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई जो स्थलें हैं आप लोगों को दिखाता रहूं। और आप लोग जहां घर में बैठे रहिए, मैं दिखा रहा हूं, देखते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और हमको सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट कर करके बताएं। और सहयोग करना चाहते हैं तो QR कोड लगा है, उस पर आप सहयोग कर सकते हैं। तब तक से नमो बुद्धाय, जय भारत।